हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोर्टिगो सर्वसंपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम छेड़ेंगे जंक। नहीं, प्लीज़ डरिए मत आप सब। हम कुछ लड़ाई नहीं करने वाले हैं, किसी को गाली गलौज नहीं करने वाले हैं, कुछ उल्टा नहीं बोलने वाले हैं। पर जितने भी हेट कमेंट्स आते हैं, कुछ फीडबैक के भी होते हैं, इम्प्रूवमेंट के भी होते हैं, बट कुछ इस तरीके के कमेंट आते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वो मोटिवेट नहीं कर रहे, वो डीमोटिवेट कर रहे हैं, वो आपको ऊपर जाने नहीं दे रहे, आपका पैर पकड़ के नीचे खींचते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है ये भी हम देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी एक ऐसा कमेंट जिसको पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी इंस्पिरेशन मिली, जो कि निगेटिव कमेंट था। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स को ऐसे कमेंट आते ही होंगे। मैं कौन सी खेत की मूली हूँ, मैं तो छोटी सी यूट्यूबर हूँ, 6000 सब्सक्राइबर है, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फ्रेंड्स जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, बट कुछ लोग आ जाते हैं टाइम पास करने हमारे चैनल पे भी। आई एम श्योर आपके भी चैनल पे आते होंगे यदि आप एक यूट्यूबर हो तो, या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इस तरीके के कमेंट्स के। आपने मेरे पूजा ऑर्गेनाइजेशन वीडियो देखी है, मंदिर डेकोरेशन वीडियो देखा है, श्रृंगार वीडियो देखा है, पूजा पाठ सब देखा है। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं, आपने यदि वीडियो में 15-20 चीज़ें बताई हैं तो वो कभी नहीं बोलेंगे कमेंट में कि वाह आपने ये चीज़ें बताई हैं, ये हमें अच्छा लगा। वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं देंगे, वो डिस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे कि आपने ये चीज़ नहीं की, आप ये चीज़ भूल गए वीडियो में, आपको ये चीज़ तो करना ही चाहिए था, अरे कम से कम ये तो कर लेते। ऐसे ही कमेंट आते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी, जो मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो है लड्डू गोपाल रूम टूर, उसमें बहुत लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, लेकिन एक दो लोग ऐसे आए थे और उन्होंने कैसे मुझे रिप्लाई किया कि अरे बेड पे जो आपने चादर लगाया है उसकी तुरपाई तो कर लेते। यानी वो जो चादर था वो मैंने कॉटन के कपड़े को काट के अच्छे से फोल्ड करके रखा था, वही लड्डू गोपाल को उड़ाती थी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था उस टाइम कि चादर के चारों तरफ मैं सिलाई करूँ, लेसेस लगाऊँ और डेकोरेट करूँ। और आपको पता है पुराने ज़माने में हर चीज़ जो भगवान को हम अर्पित करते थे, उनका आसन लगाते थे, प्योर वही होती थी जिसमें सिलाई नहीं होती थी। बिना सिली हुई चीज़ों को ही प्योर मानते थे, सिली हुई चीज़ों को प्योर नहीं मानते थे, क्योंकि वो दर्जी के हाथ से आती थी। ये सब पहले की बातें हैं, आज वो सब हम नहीं मानते हैं। बट एटलीस्ट जैसे हम साड़ी पहनते हैं, कोरी साड़ी किसी ने पहन ली तो क्या गलत किया? नहीं, कुछ भी नहीं। चादर को साइड से सिला नहीं है, उसको ओढ़ लिया तो क्या गलत किया? समय नहीं है, नहीं किया, बाद में कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा रिप्लाई आया था कि अरे चादर की तुरपाई तो कर लेते कम से कम। आप ये रूम टूर देखना, काफ़ी लंबा वीडियो है, इसमें इतनी एंडलेस चीज़ें मैंने बताई है, कोशिश की है लड्डू गोपाल के सारे आराम की चीज़ें रखने की, आप सभी को आइडियाज़ देने की, बट उन्होंने एक बार भी ये नहीं लिखा कि हाँ ये चीज़ भी आपकी अच्छी लगी। यदि मैं होती उस जगह पे और मुझे भी ये कमी लगती तो मैं कैसे फीडबैक देती, मैं आपको बताती हूँ। मैं फीडबैक ये देती कि आपका रूम बहुत अच्छा है, ये चीज़ें आपने आराम के लिए रखी हैं, बट इट वुड बी बेटर, या ये अच्छा रहता यदि आप ये भी कर लेते, नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रख सकते। तो सामने वाले को समझ में आता कि जी इन्होंने पूरी वीडियो देखी है, इनको ये चीज़ें अच्छी लगी है और ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी है। और ऐसे बहुत सारे एंडलेस एग्जाम्पल्स हैं। पूजा का मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें कोई लिखता है भगवान को बांसुरी ही नहीं दिया आपने, ये कैसी पूजा है? भगवान के ईयरिंग्स ही नहीं पहना है, ये कैसी पूजा है? तो हो जाता है यार, हम इंसान हैं, कभी कभार मिस हो जाती है, या कैमरे में वो चीज़ कैच नहीं होती है, इधर उधर रखी रहती है। तो इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, कभी कभी निगेटिव, बहुत निगेटिव कमेंट्स आते हैं। आई डोंट नो किसी को इस कौन से क्या प्रॉब्लम है। तो जो मैंने पूजा बुक्स ऑर्गेनाइजेशन धार्मिक बुक जो है उसका कलेक्शन वीडियो बनाया था, उसमें सारी गीता प्रेस की बुक हैं
गीता प्रेस की बुक सभी को अच्छी लगती है, वो अच्छी होती भी है। इट डज़ंट मीन कि आप श्रील प्रभुपाद की जो बुक है उसको निगेटिव कमेंट करें। मैं इस्कॉन की मेंबर नहीं हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी गुरु हैं उनका सम्मान किया जाए। तो यदि आप सम्मान नहीं कर सकते, नहीं मानते, ठीक है, अपमान तो नहीं कीजिए। ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं मुझे, इस्कॉन इज़ वेस्ट, इस्कॉन बर्बाद है, इस्कॉन की बुक्स बकवास है, गीता प्रेस की ही बुक पढ़ो, गीता प्रेस की ही बुक पढ़ो, इस तरीके का कमेंट्स आते हैं। अब ऐसे कमेंट्स तो आपको नहीं करने चाहिए। मेरे लिए ये मैं बोल ही नहीं रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको जो चीज़ें पसंद नहीं है, दूसरे फॉलो कर रहे हैं, तो आप उन्हें वापस पकड़ के पीछे खींचते हो। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो उस हिसाब से काम करने दीजिए। फिर एक कमेंट आता है, उसका मैं जवाब भी ऐसे दूंगी, बताऊंगी कि हुआ क्या था, कि अरे वीडियो में आप तो खुद श्रृंगार नहीं कर रहे हो, श्रृंगार तो कोई और कर रहा है, और वीडियो बोल बोल के बना रहे हो कि हमने ऐसे श्रृंगार किया, हमने ऐसे श्रृंगार किया। श्रृंगार तो आपने किया ही नहीं, किसी और ने किया। तो हमने का मतलब क्या होता है? हमने का मतलब होता है हमने, मतलब घर वालों ने। आपको क्या लगता है जितने भी चैनल्स हैं, सब जो भी बोलते हैं कि हमने ऐसा श्रृंगार किया, वो खुद अकेले श्रृंगार करते हैं? हो सकता है उनके हस्बैंड करते हो सकता है उनके बच्चे करते हो, परिवार मिलके करता हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करना कि अरे ये श्रृंगार तो आपने नहीं किया, वो जो हाथ दिख रहा है श्रृंगार करते हुए वो मेरी माता जी का है। कभी कभी हम साथ में ही बैठ के पूजा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा श्रृंगार वो कर लेती है, थोड़ा सा श्रृंगार मैं कर लेती हूँ। कभी कभी पूरा श्रृंगार वो कर लेती है, कभी कभी पूरा श्रृंगार मैं कर लेती हूँ। तो यदि मैंने बोल भी दिया इस वीडियो में कि हमने ये श्रृंगार किया है, डजंट मीन कि सिर्फ मैंने ये श्रृंगार किया है। ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं लोगों को। अभी एक और कमेंट आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा, लेट मी थिंक कि वो कौन सा कमेंट था। हाँ, उसमें मैंने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाया था। अब उसमें मुझे एक महानुभाव का कमेंट आता है कि इससे बेकार श्रृंगार तो मैंने कहीं देखा नहीं। मैंने जो श्रृंगार किया हो आपको पसंद नहीं आए, ईश्वर का स्वरूप पसंद नहीं आए, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये श्रृंगार मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो आपकी पसंद है, आपको अच्छा नहीं लगा। आप ये नहीं बोल सकते ये चीज़ ही बेकार है। आप शॉप में जाते हैं, 4 चीज़ों को देखते हैं, उसमें से एक पसंद करते हैं। कुछ लोग 10-15 ये भी निकालो, वो भी देखना है, वो भी देखना है, फिर एक चीज़ सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी चीज़ें हैं वो बेकार है। वो बाकी चीज़ें जो है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हेट कमेंट्स कीजिए, प्रॉपर कीजिए, लेकिन मैं हेट कमेंट्स को एज अ हेट कमेंट नहीं लेती हूँ, मैं उसे एज अ फीडबैक लेती हूँ कि चलो ये चीज़ मुझे इसने बोली है, भले बोलने का तरीका गलत हो, कुछ भी हो, बट नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई कि ये चीज़ ना दिखे वीडियो में। जैसे कि किसी ने बोला कि बांसुरी भगवान के लिए आपने रखी ही नहीं, कैसा श्रृंगार किया आपने? तो मैं हमेशा याद से बांसुरी वहाँ सामने रखती हूँ ताकि वीडियो में दिखे, नहीं तो लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें हेट कमेंट्स आते हैं, हमें नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। वो आएंगे क्योंकि हमने ही ये परमिशन दी है सामने वाले को कि आओ हमारा फीडबैक दो। अब मैंने बोला था लास्ट कमेंट ऐसा मैं बताऊंगी, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, बट जो मेरे जहन में है सिर्फ वही बता रही हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी का पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग कि किसी को अच्छे से कैसे कुछ भी फीडबैक देते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बोलते हैं, जिससे सामने वाले का जो मनोबल है वो बढ़े, ना कि घटे। हम इंसान हैं, हम दूसरों को दुखी करने का क्या मतलब है? जाइए सामने वाले को अच्छे से बोलिए ताकि उसको भी आपकी बात समझ में आए और आपकी बात पे अमल करे। मुझे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत अच्छे से समझाते हैं, ये चीज़ आपने ऐसे की है, इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं वो चीज़ अप्लाई करती हूँ। कभी सेपरेट वीडियो बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने कौन कौन से व्यूअर्स से सीखी है, जो इन्होंने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया है, वो सेपरेट टॉपिक है। अब एक कमेंट था, आप मेरा वीडियो देखोगे पॉपुलर अपलोड्स में, पूजा ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, उसमें कमेंट था कि ये तो आपने चिक्कूज़ रेसिपी का कॉपी कर लिया।
एंड यू वोंट बिलीव, मैं इतनी खुश हुई। मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, उनका मंदिर देखा है, उनका श्रृंगार देखा है। बहुत अच्छा करती हैं वो श्रृंगार, बहुत अच्छा करती हैं वो सारा कुछ मैनेजमेंट, पूजा पाठ। उनको जितनी चीज़ें पता है शायद मुझे ना पता हो, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। तो उसके पहले मैंने उनका पूजा मंदिर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा था। फिर मैं गई, उनका पूजा मंदिर ऑर्गेनाइजेशन देखा, उनका मंदिर देखा, एंड दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। येस, बट एक चीज़ कॉमन हो जाती है कि पूजा में डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हम ड्रॉअर्स में रख देते हैं, बास्केट में। एक तरीके से ऐसा हो जाता है। अब डेली खाना बनाने में आपको मसाले की बॉक्स चाहिए जिसमें 7 मसाले होते हैं। तो सपोज़ मेरे पास भी है, वो आपके पास भी है, और आप भी शो कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कॉपी कर रहे हो। ये तो हमारे डेली जो दिनचर्या है उसके जो यूज़ का सामान है उस पर डिपेंड करता है कि हाँ कौन सी चीज़ें मुझे डेली यूज़ में लगती हैं। हर पूजा में चंदन, टीका, भोग, ये सारी चीज़ें, लड्डू गोपाल के थोड़े बहुत श्रृंगार का सामान लगता है, वो सारे लोग ऊपर ही रखते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। और मुझे उस कमेंट से बहुत खुशी मिली। मैंने उनको बोला भी कि यदि आपको लगता है मैं चिकूज़ रेसिपी का कॉपी करती हूँ या मेरा चैनल उनके चैनल के थोड़ा भी नज़दीक है तो इट वुड बी अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी। मैं बहुत ज़्यादा इस बात से खुश हूँ कि मेरी वीडियोस की क्वालिटी भी इतनी अच्छी है, मेरा काम भी इतना अच्छा है। अरे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, किसी अच्छे चैनल से, बड़े चैनल से कंपेयर किया तो खुश होना चाहिए, इसलिए मैं भी खुश हुई। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि यदि हम पर्दे के उस तरफ हैं एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर, तो हमें सामने वाले का मनोबल बढ़ाना चाहिए। अच्छे कमेंट्स ना करो, फीडबैक दो, इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स दो, बट वो देने का एक तरीका होता है और बहुत लोग अच्छे तरीके से देते हैं और हम उसे अप्लाई करते हैं। और यदि आप पर्दे के इस तरफ हो, स्टेज पे हो, तो आपको हेट कमेंट्स भी आएंगे। इट डज़ंट मीन कि आपको दुखी होना है और गालियाँ निकालनी है, डांटना है, बोलना है। बोलने वाले बोलेंगे, ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ उतना बुरा लोग नहीं बोलते हैं जितना आपके रियल लाइफ में बोलते हैं। रियल लाइफ में इसका 50 गुना 60 गुना आपको फेस करना पड़ता है। और ये है आपकी वर्चुअल वर्ल्ड, जहाँ पे फ्रेंड्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत बोलते हैं बट उतना नहीं बोलते या उतना आपको निगेटिव फील नहीं कराते, हर्ट नहीं करते जितना आपके आसपास के लोग करते हैं रियल वर्ल्ड में, आपकी अपनी लाइफ में। तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ तक पहुँची एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और ये सारी जो बातें थी, बस कुछ दिनों से सोच रही थी कि ये वीडियो बनाना है ताकि आप सभी तक ये बात पहुँच सके। आई होप आपको थोड़ी भी सच्चाई लगी होगी इस बात में। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।